अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर राजा जवान अहमद बीरबल। जैसे कि एक्सरसाइज 2.7 चल रही है, इसकी पहली वीडियो हमने बना दी थी जिसमें 6 हिसाब से, उसी से ही कंटिन्यू करते हैं 7वें नंबर पर। तो देखें, ये जो इंडेक्स है अगर हम इसको इस तरह से लिख लें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ax ay और उसके ऊपर पावर कितना 1/4 ईजी। अगर मैं इसको भी लिखूं तो इस तरह लिख सकता हूं कि भाई ax और AR 1/4 बहुत ही आसानी से। और अगर मैं इसको भी लिखूं तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं AR और AX 1/4। ठीक है, अब क्योंकि सारों के ऊपर 1/4 है तो मैं इस तरह कर सकता हूं कि इसको होल पावर कर सकते हैं, यानी इस तरह कि AX AY AX AY, यहाँ पर AY नहीं होना चाहिए, यहाँ पर है AR, AX और AR है। यहाँ पर क्या होना चाहिए AX है, देखिए जरा रकम AX AY AYR AX AY, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई AYR। ठीक है, AX AYR। ठीक है, अब ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई लिखने में, R तो ये R तो ठीक है, यहाँ पर जो है वो Y कर दे। ठीक है, तो अब अगर मैं इनको सारों को होल पावर कर दूं तो ये AY और ये AR, ये AR और ये X, और इन सारों के ऊपर पावर कितना 1/4। ठीक है, यानी ये जो 1/4 था इन सारों को ऊपर मैंने होल पावर कर दिया। अब यहाँ देखें कि ये AX है और ये जो है AX है, ये AX और AX आपस में कैंसिल, और ये है AY और AY आपस में कैंसिल, और ये है AR और ये है AR आपस में कैंसिल, तो बचा क्या 1। अब 1 के ऊपर पावर कितना है 1/4, तो आपको पता है कि 1 के ऊपर जितना भी पावर होता है तो आंसर क्या आता है 1। तो यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले जो 4 था वो इसको भी दे दिया 1/4, इसको भी दे दिया 1/4, इसको भी दे दिया 1/4, फिर इसी 1/4 को सारों के ऊपर होल पावर कर दिया। अब यहाँ पर AY जो डिवीजन में है ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीजन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीजन में है और ये मल्टीप्लिकेशन है, तो सारे आपस में कट गए, तो बचा क्या 1। अब 1 के ऊपर जितना भी पावर आएगा जवाब आएगा 1। तो इसी तरह ये 7वां सवाल हमारा हो गया। अब चलते हैं 8वें सवाल पे, बड़ी जल्दी से हम इसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, सवाल नंबर 8वां। अगर हम 8वां सवाल लिखें तो हमारे पास जो 8वां सवाल है वो क्या है, वो है XLM, XL XM और ये हो गया L+M। ठीक है जी, दूसरा है हमारे पास XM XM और XN और ये हो गया M+N। ठीक है, और जो तीसरा है वो है XN और XL, XN और XL और ये हो गया N+L। तो इसको भी हम बड़े आसानी से हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास रूल है कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या होंगे मल्टीप्लाई और माइनस होंगे। तो अगर हम इसको इस तरह लिखें तो X क्या होगा L-M और ये वैसे का वैसा L+M। ठीक है, और अगर हम इसको लिखें तो ये क्या होगा XM-N और ये तो वैसे का वैसा M+N, यानी ये जो L है ये ऊपर जाकर माइनस में हो रहा है और ये रकम वैसी की वैसी, तो XN-L और ये होगा N+L। ठीक है, तो यहाँ पर एक और फार्मूला बन गया, वो क्या है कि A+B हो और A-B हो तो क्या होगा A² - B²। तो यहाँ पर क्योंकि A-B है और A+B है तो इसका मतलब ये होगा कि x बराबर L² - M²। इसी तरह यहाँ पर जो है x बराबर किसके, x बराबर M² - N²। ऐसे ही अगर इसको हम लिखें तो क्या होगा x बराबर N² - L²। अब एक और फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर AM हो और AN हो और मल्टीप्लिकेशन हो, बेस सेम हो तो पावर क्या होंगे 8, तो AM+N होगा।
तो यहाँ पर भी क्योंकि बेस x है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो x बराबर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसी तरह एल स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर प्लस के, तो बचा क्या 0। तो पहले मैंने आपको बताया है कि अगर किसी के ऊपर पावर 0 हो, कोई भी रकम हो, तो वो किसके बराबर 1 के बराबर। तो इस तरह ये भी किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। तो बहुत इजी हमने किया। हमने क्या किया कि l अपान m था तो ऊपर चला गया तो l माइनस m, ये रकम वैसी की वैसी। m माइनस n क्योंकि n ऊपर चली गई, ये रकम वैसी की वैसी। n माइनस l और ये रकम वैसी की वैसी। अब हमने क्या किया, ये हमने फार्मूले की शक्ल में लिखा, वो क्या a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको बना दिया एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इसको बना दिया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसको बना दिया एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और उसके बाद हमने क्या किया कि क्योंकि ये सारे मल्टीप्लिकेशन में, तो हमने इनको ऐड कर दिया। ऐड करने में एल स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस के, तो सारे कट गए, ऊपर बचा 0। तो 0 जिस पे भी होता है वो बराबर होता है 1 के। तो इसी तरह ये सवाल भी हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, जरा देखें फटाफट हम इसको भी कर देते हैं क्योंकि ये सारे एक जैसे ही सवाल हैं। सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है ये पी ए बी, ये है जी पी ए और पी बी, और ऊपर है ए प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ जो है वो है पी ए अपान पी बी और ए प्लस बी माइनस सी, ये पहली रकम। अब दूसरी जो इसके साथ है वो क्या है जी पी बी और पी सी, और यहाँ पर भी क्या है जी बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए। इसी तरह जो तीसरी रकम है हमारे पास वो है पी सी और पी ए, पी सी और पी ए, और वहां पर है ए प्लस सी और माइनस बी। तो इसी तरह ये हमारे पास एक सवाल है, इस सवाल को हमने करना है हल। तो आइए जरा हल करते हैं, देखते हैं किस तरह हल होता है। बहुत इजी वे से हम इसको हल करेंगे। अब इसमें भी ये होगा कि a माइनस बी होगा, क्या होगा जी पी ए माइनस बी और a प्लस बी माइनस सी, वैसे का वैसा। ठीक है जी, यहाँ आ जाए तो ये क्या हो जाएगा पी बी माइनस सी, और ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, वैसे का वैसा। ठीक है, क्योंकि नीचे वाली रकम जब ऊपर जाएगी तो माइनस में, नीचे वाली रकम जब ऊपर जाएगी तो माइनस में, क्योंकि ये फार्मूला है ए एम डिवाइडेड बाय ए एन। इसी तरह ये भी हो जाएगा पी सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी। अब क्योंकि इसमें कोई इस तरह का फार्मूला नहीं बन रहा तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या कि पी ए किसके साथ ए प्लस बी माइनस सी के साथ, ए किसके साथ ए प्लस बी माइनस सी के साथ, और माइनस बी को भी ए प्लस बी माइनस सी के साथ। इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन होगी। इस तरह बी बी पहले करेंगे, बी किसके साथ भाई बी प्लस सी माइनस ए के साथ, और माइनस सी बी किसके साथ बी प्लस सी माइनस ए के साथ। और लास्ट वाला भी देखें कि सी जो है ए प्लस सी माइनस बी के साथ, सी जो है वो ए प्लस सी माइनस बी के साथ, और माइनस ए जो है वो भी ए प्लस सी माइनस बी के साथ। तो यहाँ हमने क्या किया कि ए को उठाया और ए को ए प्लस बी माइनस सी फुल रकम के साथ मल्टीप्लाई, माइनस बी को भी इस सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई, फिर बी को इस रकम के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस सी को इस रकम के साथ मल्टीप्लाई। यानी इन दोनों को इस रकम के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी को भी इस रकम के साथ और माइनस ए को भी इस रकम के साथ। ये हमने किया हुआ है। अब देखिए इसका जवाब क्या आएगा, पी ए को ए से जब करोगे तो आएगा ए स्क्वायर, ए को बी से करोगे तो आएगा ए बी,
ए को सी से करोगे तो आएगा ए सी, लेकिन किसका? माइनस का। यहाँ देखें माइनस का और ए बी, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए बी। बी को बी से करोगे तो बी स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस क्या? माइनस बी स्क्वायर। माइनस इंटू माइनस प्लस, और बी को सी से करोगे तो बी सी। इसी तरह हमने पहली ब्रैकेट जो है वो हल कर दी। अब आ जाए दूसरी में देखें, बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर, बी को सी से करेंगे तो बी सी, और बी को ए से करेंगे और माइनस है तो माइनस ए बी। इसी तरह सी और बी को करेंगे तो माइनस बी सी, सी और सी को करेंगे तो सी स्क्वायर, लेकिन माइनस है तो माइनस सी स्क्वायर। माइनस इंटू माइनस प्लस, और ए को सी से तो ए सी। लास्ट वाले ब्रैकेट में देखें कि सी को ए से करेंगे तो ए सी, सी को सी से करेंगे तो सी स्क्वायर। अब सी को बी से करेंगे तो, और निशानी माइनस की है तो माइनस बी सी। यहाँ माइनस इंटू माइनस माइनस ए स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस फिर माइनस ए सी। अब आ जाओ माइनस इंटू माइनस, तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा ए बी। वो क्या आ जाएगा? ए बी। ठीक है, माइनस इंटू माइनस अगर हम करेंगे तो यहाँ थोड़ा देखना पड़ेगा कि कोई गलती तो नहीं हुई। ए प्लस सी माइनस बी, सी माइनस ए प्लस सी माइनस। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अगर कटता है तो काटते हैं। जैसे देखें, यहाँ देखें ए स्क्वायर है, ये है प्लस ए बी, तो प्लस ए बी है, और ये है माइनस ए बी, तो ये कट रहा है। यहाँ देखें ये बी सी है प्लस का, ये बी सी है माइनस का, तो ये भी कट रहा है। यहाँ देखें, यहाँ ए सी माइनस का है, ये ए सी प्लस का है, तो ये कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा। तो अब देखते हैं, ऊपर वाला मैं जरा मिटाता हूँ, आप जरा इसको देख लें बहुत ही आसानी से कि क्या हमारे पास बचता है, और फिर हम आगे ये स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सवाल वैसा का वैसा लिखा हुआ। अब देखते हैं कि यहाँ क्या बचा? p। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या बचा? ए स्क्वायर बचा, यहाँ माइनस ए सी भी बचा, माइनस बी स्क्वायर भी बचा, और प्लस बी सी भी बचा। ठीक है जी, यहाँ ये बचा। अब इधर देखते हैं, यहाँ क्या रिमेनिंग है? बी स्क्वायर है, माइनस ए बी है, माइनस सी स्क्वायर है, प्लस ए सी है। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या रिमेनिंग है? बी सी स्क्वायर है, माइनस बी सी है, माइनस ए स्क्वायर है, और प्लस ए बी है। अब हमने क्या करना है? इन सबको ऐड कर देना है। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि निशानी क्या है? मल्टीप्लाई की और बेस की है। तो आइए ऐड करते हैं। p बराबर ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखते हैं जो जो कट रहा है उसको काटेंगे। ए स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर माइनस का है, तो ये कट गया। ए सी माइनस की है, ए सी प्लस का है, तो ये भी कट गया। अब बी सी प्लस का है और बी सी माइनस का है, तो ये भी कट गया। अब ए बी प्लस का है और ए बी माइनस का है, ये भी कट गया। सी स्क्वायर प्लस का है, सी स्क्वायर माइनस का है, तो ये भी कट गया। तो इसका मतलब है कि पी के ऊपर पावर क्या बचा? 0। 0 मतलब क्या? 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह ये 9वां सवाल भी हमारा हो गया। ये सारे एक जैसे थे, 6ठा 7वां 8वां 9वां सारे एक जैसे थे, सारों का जवाब 1 है, तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। अब आ जाए 10वें सवाल के ऊपर। हम 10वां देखते हैं किस तरह होता है। सवाल नंबर 10वां। सवाल नंबर 10वां वो भी बहुत इजी है। आपने सिर्फ क्या करना है? ध्यान लगाना है सवाल नंबर 10वें के ऊपर। वो क्या है? सवाल नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर, वो क्या है जी? 125 स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, ठीक है जी, और 8 है, और फिर है जी 64 स्क्वायर। फिर क्या है जी? 64 का स्क्वायर है, और फिर क्या है जी? 13। फिर क्या है जी? 13। ये है जी हमारा सवाल। आइए इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सा, बहुत ही इजी सवाल है। अब 125 है। अगर 125 है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5 5 5, यानी 125। इसके ऊपर पावर कितना? 2। 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2। अब आ जाओ नीचे 64 है। अब 64 को किस तरह लिख सकते हैं हम जी? बोले 8 ज़रब 8 लिख सकते हैं ना? 8 ज़रब 8 64,
ठीक है, लेकिन यहाँ है 2, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 में करेंगे, तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 6 दफा, कितनी दफा, 6 दफा, और पावर क्या 2, और इन सारों के ऊपर पावर क्या जी 1/3, क्या जी 1/3। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 2, इस तरह 2 के ऊपर हम लिखे तो 2 पावर 3, और यहाँ लिखूं मैं तो 2 6 मल्टीप्लाई 2, और इसके ऊपर पावर क्या 1/3, पावर क्या 1/3, ठीक है, 1/3 हमने लिख दिया। अगर मैं इस 6 को, यानी अगर हम इस 6 को हम जो है वो और इसको यानी कि तोड़ें, तो हम इसको यानी ये हो जाएंगे 12, ये कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि भाई ये हो गए 5, 5 के ऊपर पावर कितना है 6, 5 के ऊपर कितना पावर है 6, ठीक है, और इसके ऊपर कितना है 3, और इसके ऊपर कितना है 12, इसके ऊपर कितना पावर है 12, ठीक है, 2 ज़रब 6 कितने 12, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं इसको हल करूँ 6, ये हो गए 2 3, और ये हो गए 12, ये कितने हो गए 12, और इन दोनों के ऊपर कितना पावर है 1/3, कितना जी 1/3। अगर मैं इसको और आसानी से लिखूं तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 2, 2 का इस तरह, और यहाँ पर कितना 4, क्यों, क्योंकि इनका 3 हमने बाहर ले लिया। अगर 3 को 2 से ज़रब करोगे तो 6, 2 को 3 से तो 2 पावर 3, और 4 को 3 से तो 12, और इसके ऊपर जो पावर है वो क्या 1/3, तो 3 3 में कैंसिल, तो 3 3 में कैंसिल। अब ये बचा 5 ज़रब 2, ये बचा क्या 5 ज़रब 2, यहाँ बचा 2, और यहाँ बचा 2/4। अब ये जो पावर है प्लस का, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसके ऊपर पावर समझो कि 1 है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ भाई 5 स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और 2 4 माइनस 1, तो इसका मतलब होगा ये हो गया 5 2, और ये हो गए 2 3, इस तरह 5 ज़रब 5 को अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 25, और 2 को 3 से क्यूब करोगे तो कितना आएगा 8। अब 8 का पाना अगर 25 में पढ़ो तो कितनी मर्तबा भाई, इस तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24, और प्लस 1, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्योंकि ये थोड़ा अगले सवालों से मुख्तलिफ था पिछले सवालों से, तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले था 125, तो 125 को हम इस तरह लिख सकते हैं 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 2 वैसे का वैसा। 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2, और 64 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 6 को 2 ज़रब दे दिया। अब इनको अगर मैं हल करूं तो ये हो जाएगा 5 3, और 2 वैसे का वैसा, ये हो गए 3, तो 2 पावर क्यूब 3, ठीक है। अब ये 2 6 दफा ज़रब है, तो 6 दफा ज़रब, और 2 वैसे का वैसा। अब इनको मैंने हल कर दिया, तो ये हो गया 6, ये हो गए 3, ये हो गए 12। आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इनको इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मैं कह रहा था कि ये हो रहे हैं 12, ये क्या हो रहे हैं 12 हो रहे हैं ना। अगर 12 को हम इस तरह लिखें कि भाई ये हो गया 2, 2 ज़रब 2, और ये 3, तो हम लिख सकते हैं यही ना कि 2 ज़रब 2 और 3, ये भी 12 हो जाएगा। या हम अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि 4 ज़रब 3, तो भी हम लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। और 6 को हम इस तरह वैसे का वैसे रखें। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ से भी 3 बार निकाला, यहाँ से भी 3 बार निकाला, यहाँ से भी 3 बार निकाला, तो यहाँ से 3 चला गया तो बचा 2, यहाँ से 3 चला गया तो बचा 4, यहाँ से 3 चला गया तो बचा 2, तो 3 3 में कट गया। अब ये 2 जो है ऊपर है, तो इसके ऊपर पावर क्या है 1, ये नीचे चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 4 में से 1 गया तो बचा क्या 3, ठीक है जी। अब 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 2 का क्यूब निकालोगे तो 8। अगर इसको मैं मिक्स नंबर में लिखूं तो किस तरह 8 नीचे वैसे का वैसा, उसको 3 से ज़रब करोगे तो 24, और उसमें 1 जोड़ करोगे तो 25। तो इस तरह ये जवाब आ गया। तो ये हो गया 10वां सवाल, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो हमारी जो लास्ट वीडियो होगी बाकी सवाल उसमें करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।